अब मैं निवेदन करता हूं राजपूत बिजनेस फोरम के प्रमुख श्री देवेंद्र सिंह भदौरिया जी से कि वे मंच पर आएं और आयोजन के पीछे की सोच, उद्देश्य और राजपूत समाज में शैक्षणिक व्यावसायिक अभियान पर प्रकाश डालें। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे राजपूत समाज के प्रमुख श्री देवेंद्र सिंह भदौरिया जी को। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें मंच पर। धन्यवाद भाई केपी सिंह जी। आवाज सही है? जो आज के प्रमुख कार्यक्रम राजपूत बिजनेस फोरम के माध्यम से आज महाराणा प्रताप जयंती है, उसको हम सब लोग उत्साह के साथ पूरे देश में मना रहे हैं। इस महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हमारे बीच प्रमुख अतिथि द्वय माननीय डी.एस. कुशवाहा साहब, डायरेक्टर एजुकेशन, माननीय सुधीर सिंह भदौरिया साहब, डायरेक्टर यूआईटी, माननीय ए.एन. सिंह साहब जो कि हमारे पूर्व सेनाधिकारी हैं, और हमारे राजपूत बिजनेस फोरम के G20 के सक्रिय पदाधिकारी, जिसमें दो प्रकार के ग्रुप हैं। दो प्रकार के इन द सेंस सबसे पहले 5G का निर्माण हुआ, क्योंकि जमाना 5G का है, तो हमने भी संगठन में 5G का निर्माण करके मतलब 5 सदस्य इंक्लूडिंग मी, ज्ञानेंद्र सिंह बघेल, केपी सिंह जी, संजय परिहार जी, सत्यनारायण सिंह जी, इस प्रकार से 5 सदस्य ने इस राजपूत बिजनेस फोरम पर पूरा मंथन करके इसका गठन किया, और गठन करके हम इसको कैसे क्या करना चाहेंगे वो आपके समक्ष पिछले माह 20 अप्रैल को खुशीलाल ऑडिटोरियम में बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। उसमें हम सब लोग देखे, सुने, उससे रूबरू हुए। आज हम पुनः एक माह के अंदर, क्योंकि हम छोटे रूप में इसको करना चाहते थे, उसमें बहुत सारे लोग भोपाल के आसपास के भी थे, इसलिए वो कार्यक्रम बहुत विशाल था। हम जल्दी जल्दी लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी अभी बच्चों का रिजल्ट आया 10th और 12th का। तो चूंकि हमारे राजपूत बिजनेस फोरम का ये कंसेप्ट है कि हम नई पीढ़ी को कैसे सुदृढ़ करें, तो नई पीढ़ी हमारी यही है, जो आज के बच्चे हैं वो कल का भविष्य है। तो चूंकि रिजल्ट आया तो हम लोगों ने सोचा कि इनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जो उन्होंने अच्छी श्रेणी में 10th और 12th को पास किया है। इसलिए ये मन में विचार आया, इसलिए ये कार्यक्रम एक माह के अंदर दूसरा कार्यक्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें हमारे ये अतिथि गण शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हम लोगों के जरा से आह्वान पर, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे अतिथिगण हमारे बीच आ जाते हैं और हम लोगों को, हमारी टीम को सम्मत प्रदान करते हैं कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे हमें हमारा साहस दुगना होता है और हमें ये लगता है कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। ये तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम जब तक कि हमारा सामने से रिफ्लेक्शन नहीं आए। आप लोग बताएं नहीं कि ये क्या है कंसेप्ट और ये ठीक है कि गलत है, कैसा है। हम 5 लोगों ने इसको बनाने का प्रयास किया है ठीक तरीके से,
लेकिन वास्तव में ठीक है ये आप लोग जो हमारी ऑडियंस होती है, जो हमारे समाज के, चाहे वो युवा हो, चाहे हमारी नारी शक्ति हो या हमारे साथी का, तो उन्होंने हमको रिस्पॉन्स पिछले 20 अप्रैल को दे दिया था कि आपने एक बहुत ही नई राय चुनी है जो समाज को सीधा लाभ दे। इसलिए जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं ये हमारी सभी जो हमारे राजपूत बिजनेस फोरम के G20 के सक्रिय सदस्य, जिसमें हमारे NS राजपूत साहब बैठे हुए हैं, उदय प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं जिनके गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज में कम से कम 4 इंडस्ट्री है, भाई संतोष सिंह बघेल जी, इनका कॉलेज है साइंस कॉलेज विदिशा में, भाई नरेश सिंह तोमर जी, संतोष सिंह तोमर जी, डॉक्टर अनुरूप सिंह तोमर जी, हमारे जगदीश सिंह परमार जी, इनका VIP कॉलेज है रातीगढ़ में, भाई ज्ञानंद सिंह बघेल जी जो IT सेक्टर में इनका बड़ा काम है, HR का काम है। ये हमारे सभी जो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं, और अभी मैंने नाम लिया आपका KP सिंह जी, संजय सिंह परिहार जी, सत्यनारायण सिंह जी, ज्ञानंद सिंह बघेल जी, ये हमारे इसके शशिकांत सिंह जी, और एक साथी का नाम और छूट रहा है, प्रशांत सिंह जी, हाँ वही, लेकिन चेहरा नहीं घूम रहा था चेहरा। ये हमारे G20 के सक्रिय कार्यकारी। 2 लोग चूंकि आउट ऑफ स्टेशन हैं, वो भी हमारे इसके पार्ट हैं, सुबोध सिंह जी जो NRI कॉलेज वाले, और सुबोध सिंह जी के बाद हेमंत सिंह चौहान जी और ऋतुराज सिंह जी चौहान, ये हमारे इसके G20 के सक्रिय पदाधिकारी हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि राजपूत बिजनेस फोरम ने कुछ नॉर्म्स नए बनाए हैं जो हमारे पारंपरिक संगठनों के बीच हुआ करते हैं। उनमें अध्यक्ष होता है, महासचिव होता है, उपाध्यक्ष होता है। इस अध्यक्ष और महासचिव की लड़ाई में हमारे देश में सैकड़ों संगठन हैं। वो देश की तो छोड़िए आप, भोपाल में 17 संगठन हैं। तो जब बताइए जब हमारे संगठन इतने हैं तो हम एकता की बात कैसे कर सकते हैं जब हम संगठनों के माध्यम से एक नहीं है। तो हमने ये कंसेप्ट लाए कि हमें हमारे बीच में कोई अध्यक्ष नहीं होगा, कोई महासचिव नहीं होगा, कोई उपाध्यक्ष नहीं होगा, कोई कोषाध्यक्ष नहीं होगा। ये पदाधिकारी विहीन होगा। G20 माने 20 लोग जिम्मेदार हैं जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। 5 लोग जिम्मेदार हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसमें कोई एक प्रमुख नहीं है। मैं उम्र में बड़ा हो सकता हूं, उसके लिए सम्मान देना चाहिए, छोटा है उसको प्यार देना चाहिए, लेकिन समाज का जब हम सेवा करते हैं तो हम सब एक हैं। इस एकता की भावना से हम बात करेंगे तब वास्तव में एकता का संदेश जाएगा। यदि हम यही कहते हैं कि जयवीर सिंह भदौरिया अध्यक्ष, तो यदि हम ही पदों में भेदभाव करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो शायद हम बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारी कई क्षत्रिय महासभाएं हैं जिनको लगभग 125-150 वर्ष हो गए। अब वो एक क्षत्रिय महासभा से शायद 5-7 क्षत्रिय महासभा हो गई। अभी रिसेंटली करणी सेना भी बहुत जोर शोर से उठी, लेकिन आज वो भी 5 हो गए। तो ये हमारा बड़ा ही कठिन टास्क है कि हम एकता के संदेश की बात करते हैं, लेकिन संगठनों के माध्यम से वास्तव में जब एक है ही नहीं तो एकता का संदेश देंगे कैसे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर हमें सोचना चाहिए। वो यही सोच करके हमने राजपूत बिजनेस फोरम की स्थापना की। अभी तक हमारे जो पारंपरिक संगठन को कर क्या रहे हैं, वो या तो दशहरा मना लेते हैं, महाराणा प्रताप जयंती मना लेते हैं। इससे आगे हम कुछ सोच नहीं पाते। क्या इससे हमारा केवल भला हो जाएगा? महाराणा प्रताप जयंती मनाना चाहिए, आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे आदर्श पुरुष समाज में उन्होंने इस प्रकार से अपना शौरवीर से जो गाथा लिखी है, कथा लिखी है, वो हम लोग मनाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे, हम भूल जाएंगे। इसलिए मनाना भी आवश्यक है। दशहरे के पीछे क्या स्टोरी है, दशहरा मनाएंगे नहीं तो हम जानेंगे कैसे और नई पीढ़ी को जानकारी देंगे कैसे। तो ये मनाना आवश्यक है, लेकिन संगठन केवल जयंती मनाने के लिए और दशहरा मनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारा कंसेप्ट ये है, हमें वो काम करना चाहिए जिससे डायरेक्ट समाज को लाभ हो।
हमने पिछला कार्यक्रम 20 अप्रैल को किया। वो कई कार्यक्रम लोग करते आते हैं जिसमें 5-10 लाख रुपए खर्च होते हैं। क्या वो 5-10 लाख रुपए खर्च करके भी किसी एक भाई का हम कुछ लाभ कर पाते हैं क्या? यदि कोई बेरोजगार है तो उसको क्या हम रोजगार दे पाते हैं क्या? उसकी कोई आर्थिक वीकर सेक्शन में है, आर्थिक स्थिति कमजोर है क्या, तो हम उसके आर्थिक से उसको सहायता कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं। तो सामाजिक संगठन का उद्देश्य क्या है, मतलब क्या है, ये हमको बहुत ही गहनता से मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए ये राजपूत बिजनेस फोरम की गठन करने की आवश्यकता पड़ी। हमारा समाज अभी बिजनेस की ओर सोचता नहीं है। हमारे पूर्वज हमारे वरिष्ठ परिवार में होते हैं, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, वो भी हमको बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी प्रेरित नहीं करते। उनका कहना है कि ये हमारा काम नहीं, ये केवल अन्य समाज का काम है, बनिया समाज का काम है, सिंधी समाज का काम, ये आपका काम है। तो फिर हमारा काम है क्या? वो जो काम हमारा वास्तव में मूलभूत हुआ करता था, क्या वो आज काम कर सकते हैं? हमारा काम था समाज में अन्याय हो उसका प्रतिकार करना। आज अन्याय पे अन्याय हो रहा है, हम यदि प्रतिकार कर बैठे, किसी के फेवर में लड़ बैठे, तो हम कहाँ जाएंगे? जेल जाएंगे, हम रोजी रोटी से मोहताज हो जाएंगे। तो हमारा मूल काम तो वही था। तो वो मूल काम से हम लोग बेरोजगार हो गए, तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम उससे बेरोजगार हो गए तो हमें क्या करना चाहिए। वो ये हमारी शुरुआत है। राजपूत बिजनेस फोरम की अभी शुरुआत है। आप देख सकते हैं कि 1 माह के अंदर 2 कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं होगा। और मैं अपने G20 से ये बात कहना चाहूंगा कि अब कार्यक्रम आपने एक बहुत अच्छा कर लिया, दूसरा ये चूंकि बच्चों को प्रोत्साहित करने का, क्योंकि हम आज का जो बच्चा है, आज का जो स्टूडेंट है, जो युवा है, वो कल का हमारा उद्यमी हो सकता है, उद्योगपति हो सकता है। उसको हमें सुविधाएं मुहैया कराना, उनको हमें मार्गदर्शन देना होगा। हमारे पास कैरियर काउंसलिंग के लिए कोई इस प्रकार की यहाँ सुविधा या व्यवस्था नहीं है, तो फिर हमने सोचा कि हम राजपूत बिजनेस फोरम के माध्यम से कैरियर काउंसलिंग करें। 20 अप्रैल के कार्यक्रम में हमने 10 ऐसे उद्योगपति जो न केवल हमारे देश लेवल के थे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के, अनूप सिंह ठाकुर जी जो मर्ग सॉफ्टवेयर के हिंदुस्तान में 60% के मालिक, वो हमारे 20 से 20 तारीख में। विक्रांत सिंह तोमर जो कम से कम 100 कंट्रीज में IAS IPS को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, 100 कंट्रीज को। ऐसे हमारे बीच इत्तेफाक से मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले, तो ऐसे हमारे बीच आए थे। धर्म सिंह राजपूत जी, उनके आज प्रतिनिधि हमारे बीच हैं, सोनी जी बैठे हुए, आज भी बैठे हुए, उन्होंने वहां से भेजा, वो फ्रांस में, उनका 14 कंट्रीज में काम, ONGC का काम। अब वो एजुकेशन के क्षेत्र में भी 4 कंट्रीज में उनकी यूनिवर्सिटीज हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि सोनी जी को हमारे बीच भेजा है। ये जाएंगे और बच्चों को समझेंगे, समझाएंगे कि हम आपको, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं विदेश, उनको वो कैसे सुविधा मुहैया कराएंगे, वो सोनी जी स्वयं आपको मंच के माध्यम से बताएंगे। हमारे बीच जो अतिथि हैं, प्रमुख अतिथि द्वय सुधीर सिंह भदौरिया जी और DS कुशवाहा जी, ये एजुकेशन से ही जुड़े हैं। ये भी आपको आज मार्गदर्शन देंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे एजुकेशन लेना चाहिए, किन किन सुविधाओं को हमको ग्रहण करना चाहिए, उनके मार्फत हमको आगे जाना चाहिए। ये दोनों प्रमुख अतिथि द्वय आपको मंच के माध्यम से बताएं। जैसा विषय है, हमने अतिथि भी वैसे ही आमंत्रित करने का प्रयास किया। आप उनको सुनेंगे, समझेंगे और उनसे आपको जो भी क्वेरी हो, मेहरबानी करके ये हमारा परिवार है, आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो बेझिझक पूछिए।
अभी ओंकार सिंह जी वो कह रहे थे कि मैं पहली बार आया हूँ समाज के संगठन में, लेकिन हम उनकी बात जो सुन रहे थे बड़ी गंभीर और बड़ी अच्छी बात कही, तो ऐसा लगा तो नहीं को पहली बार, तो बहुत ही अनुभवी और मजे हुए लगे। उनके अंदर समाज के प्रति बड़ी आग दिखी। और बहन जी पीछे बैठी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, नाम तो मुझे याद नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी बात। ऐसे ही बाकी लोगों से भी चाहूँगा कि हम थोड़ा झिझक को छोड़ें। जब तक हम लिहाज संकोच नहीं छोड़ेंगे तो आप बात रख नहीं पाएंगे और हम आपकी बात को, आपकी समस्या को उसका निवारण नहीं कर पाएंगे, समझा नहीं पाएंगे। ये हमारा परिवार है, हमारे राजपूतों का परिवार है, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं। तो अपने परिवार में, अपने घर में आपकी जो भी समस्या है, हो सकता है कई बात हम तक न पहुंची हो या हमारे संज्ञान में ना हो, यदि कोई भी बात अच्छी आती है या हमारा माइक तैयार है, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बिटिया कुछ भी कहना चाहती है, कोई सुझाव देना चाहती है या उसकी कोई समस्या है, तो वो जरूर बताएं, केवल मन में रख के न दे। हम यही कर सकते हैं आपको सुझा। वो आपकी जो समस्या होगी, हम लोग G20 प्रयास करेगा कि भरसक प्रयास करेगा ये समस्या दूर की जाए। हम लोग केवल नेतागिरी नहीं करना चाहते, और आपने ये देखा होगा हम सब एक हैं, चाहे वो अतिथि हो वो भी हमारे समाज के हैं, आप हैं वो भी हमारे समाज के हैं। नहीं तो मंचों से अभी तक नेतागिरी होती है। तो हम हर वो नॉर्म्स जो है ग्रहण करना चाहते हैं जो अभी तक के परंपरा से हटकर हो। हम हर वो काम करना चाहते हैं जो परंपरा से हटकर हो और सीधा उपयोगी हो, सीधा हमारे बच्चों को उससे लाभ मिले, जो जरूरतमंद है उसको लाभ मिले। राजपूत हमारे साथी जो बिजनेस में आना चाहते हैं वो आए, हमारे साथ बहुत एक लंबी फहरिस्त है बड़े बड़े उद्योगपतियों। ये राजपूत बिजनेस फोरम से सैकड़ों की तादाद में उद्योगपति हर क्षेत्र के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और उनका कहना है कि हमें आप बुलाइए, हमसे आप क्या चाहते हैं, हमसे मदद लीजिए। उनको भी राजपूत बिजनेस फोरम का कंसेप्ट अच्छा लगा। वो स्वयं कहते हैं कि आप इस प्रकार का कार्यक्रम रखिए तो हमारे क्षेत्र से रिलेटेड हो, आप बुलाइए, उसमें जो भी हमसे मदद ले सकते हैं हम देने को तैयार। न केवल मार्गदर्शन के साथ साथ जो भी जरूरी है कि उनके इन्फ्लुएंस से कहाँ क्या मदद हो सकती है वो भी देंगे। धर्म सिंह राजपूत साहब भले वो किसी कंट्री में रहते हो, चाहे फ्रांस में रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, वो कहते हैं मैं वहीं से क्यों मीटिंग करूंगा। आप लोगों को बुलाइए, आप अपनी समस्याओं को रखिए और हमें बताइए कि क्या समस्या है, कहाँ समस्या आ रही है। हम वहीं से फ्रांस से ही आपको जूम मीटिंग से ऐसे ही सब लोग एकत्रित हो जाए एक जगह और अपनी समस्या रखें। हम वहीं से जूम मीटिंग के माध्यम से समस्या दूर करने का प्रयास करेंगे। और न केवल जूम मीटिंग से, मैंने कहा ना कि हमारे बीच स्वामी जी हैं, उन्होंने साक्षात वहां से एक आदमी भेजा। तो आप ये समझ सकते हैं इस विषय की गंभीरता और हमारे कार्य करने की शैली की गंभीरता, कि हम केवल मंच के माध्यम से नेतागिरी करी, ताली बजाई और घर चले गए, वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अब यदि आप नहीं बताओगे अपनी समस्या तो फिर समाज को दोष मत दो, संगठन को दोष मत देना कि संगठन कुछ करते नहीं। अब संगठन कुछ करना चाहता है, आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप भी कदम से कदम, ताल से ताल मिलाते हुए समाज के संगठन का साथ दो और क्या बुराई है, क्या कमजोरी है उसको दूर कर दें। सारे भाई बहन मिलकर के दूर करेंगे। आज की जो युवा पीढ़ी हमारे बीच बैठी है, हमारी कन्याएं, हमारी बेटियां, ये कल का हमारा भविष्य है। जब आज समाज के माध्यम से इनको सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी, तो कल ये भी समाज की सेवा करेंगे और समाज के प्रति कमिटेड होगा। ये सारे हमारे भाई बहन जो पेरेंट्स आए बच्चों के, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अब समाज में जाना शुरू करो। और समाज यदि नहीं कर रहा है उन्हें मजबूर करो कि समाज के लिए आवश्यक काम करने की जरूरत है, केवल नेतागिरी नहीं। आप लोग बोलते नहीं हैं, हम अध्यक्ष बन गए तो हमें जो मनमानी आई तो करा, ताली बजवाई और घर चले गए, पैसे की बर्बादी करके चले गए। ये आप नहीं चलेगा, ये आप नहीं चलेगा और ना भी चलने देंगे। हम आपके साथ
को छोड़ें, लिहाज छोड़ें, अपने लिए छोड़ें, अपनी नई पीढ़ी के लिए छोड़ें। लेकिन आगे हम केवल प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल काम करने की सोचें, जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा काम हो, रिजल्ट निकले। हर कार्यक्रम से यह रिजल्ट निकले कि हमने इस कार्यक्रम में यह लाभ पहुंचाया, हमारे पास उसका परिणाम होना चाहिए। और हर अगले कार्यक्रम में पिछले कार्यक्रम की समीक्षा होना चाहिए कि हमने जो पिछले कार्यक्रम में जो बात की थी उस पर हम कितने खरे होते। ये आपको भी पूछने का हक है, आप पूछते नहीं, हम बताते नहीं, कार्रवाई से चुपा रहता। तो मेहरबानी करके अब ऐसा न चाहिए। तो मैं आज सबका इधर से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि समाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। राजपूत बिजनेस फोरम में एक कार्यक्रम किया तो लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में आकर के हाल खचाखच लोग बाहर घूम रहे हैं, उनको बेचारों को बैठने को जगह नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं मिल पाई, लेकिन उससे आप कुछ तो लेके गए मैसेज, कुछ तो संदेश लेके गए। हमें अच्छा सा सोफा मिल जाए इसकी जरूरत नहीं, अच्छे से मंच पर जगह मिल जाए इसकी जरूरत नहीं, वीकर सेक्शन में जाने की आवश्यकता है। जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उनको ढूंढने की आवश्यकता है। मदद तो हम करवाएंगे मन से, आप चिंता न करें। आप तो केवल नाम बताओ कि ये जरूरतमंद है, इसकी कोई मदद करने वाला नहीं है। राजपूत बिजनेस फोरम ने ये कमिटमेंट किया है कि जितने भी लोग आएंगे, संख्या का कोई मैटर नहीं। हमारे पास कोई फंड नहीं है पुराना, क्योंकि संगठन जब नया बना फंड कहाँ से आया। लेकिन मुझे मालूम है कि पुनीत कार्य के लिए यदि आप निकलेंगे तो जैसे पिछले कार्यक्रम 20 अप्रैल के लिए पैसे की कोई कमी नहीं पड़ी, कोई कमी नहीं पड़ी। ये अग्रिम पंक्ति बैठी है। हमारे NS राजपूत साहब और उदय प्रताप सिंह जी ने तो ये खोल दिया था अपना प्रोटेक्शन। कहने लगे भाई साहब पहली किस्त उन्होंने 25-25 हज़ार की थी, कहने लगे उसके बाद भी 25-25 हज़ार और लगेंगे, और लगे भी तो भी इन दोनों सबसे ज्यादा दिया। हमारे गणेश सिंह तोमर, संतोष सिंह बघेल, इन लोगों ने भी दिया, ज्ञानेंद्र सिंह बघेल। लेकिन मैं आपको दो लोगों का नाम सबसे ज्यादा लेना चाहूंगा, NS राजपूत साहब का और उदय प्रताप सिंह जी का। इन्होंने पहली किस्त 25-25 हज़ार की थी, उसके बाद दूसरी किस्त भी इतनी की थी, और तीसरी बार और कहा कि जो भी खर्चा आएगा वो हम उठाएंगे। बस हमारी यही ताकत, यही हमारी ताकत है। यदि जो लोग ना होते तो शायद हम राजपूत बिजनेस फोरम का कार्यक्रम 20 अप्रैल का इतना शानदार नहीं कर पाए। हमारे अतिथि लोग आए थे तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, 5 स्टार होटल में रुकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी आप चिंता मत करना, मेरे लिए आप 5 स्टार होटल की चिंता मत करना, हम छोटे से होटल में भी रुक जाएंगे, लेकिन मुझे समाज के लिए आया हूँ, आप तो मेरा लाभ लीजिए। मुझे रुकना नहीं है, मुझे सोना नहीं है, मुझे आराम नहीं करना है। वो सफर करके आए बाई फ्लाइट और सीधा कार्यक्रम में, और कार्यक्रम में बैठे रात तक, सुबह से शाम तक। सोचो इतने व्यस्त हैं और बड़े लग्जरियस लाइफ जीते हैं, लेकिन आपकी खातिर उन्हें सारे सुख त्याग। तो सोचो जब इतना त्याग करने वाले हमारे बीच हैं तो चिंता किस बात की? चिंता केवल इस बात की है आप लोग बोल, आप लोग अपनी समस्या रख लिए और समाज का साथ दीजिए। आप आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर नहीं है ना, तो आप जिनकी कमजोर आप उनकी मदद कीजिए। और मैं तो कहता हूं जिस पे जितना सामर्थ्य हो। अभी कुंभ में मैंने देखा था, सुना भी था कि कुंभ में गंगा नदी से करोड़ों रुपए निकले, गोल्ड निकला उसमें से, किनारे आया, निकाला गया। तो सोचो कि लोगों में दान वीरता तो है, लेकिन कौच उतना पुनीत होना चाहिए कि लोग मुक्त हस्त से और मुक्त कंठ से आपकी प्रशंसा करते हुए आपको सहयोग करें। और मैं तो कहता हूँ आप 100 रुपए का भी कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं, इसमें कोई बंधन नहीं। लेकिन 100 रुपए भी आप करेंगे ना तो आपको समाज के प्रति लगाव होगा,
जुड़ाव होगा। ये समाज, ये संगठन राजपूत बिजनेस फोरम हमारा अपना है, इसमें भी हमारा 100 रुपए का अंश लगा, तो इसमें कोई फाउंडेशन नहीं कि इन लोगों ने 1 लाख दिए तो फिर इनका ही सम्मान होगा। आपका भी उतना ही सम्मान होगा जो 100 रुपए भी देगा। ये राजपूत फोरम का, बिजनेस फोरम का कमिटमेंट कि जिसका जरा सा भी योगदान है हम उसको उतना ही सम्मान देंगे, जितना बड़े लोगों को मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन आप इसके लिए तन मन से, धन तो बाद में आता है, धन की बात ही नहीं करता, क्योंकि मैंने यही करके देख लिया है, धन की कोई कमी नहीं। इसलिए आप तो केवल तन मन से जुड़ जाइए सब लोग। साल भर के अंदर हमारा टारगेट है कि कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है, कि हम 100 लोगों को रोजगार दें और लगभग इतने ही लोगों को व्यापार करने के लिए प्रेरित करें, मदद कर सकें। हम साल के अंत में बैठेंगे और फिर आपके समक्ष समीक्षा करेंगे कि हमने क्या पाया और क्या खोया। यदि हम कुछ नहीं कर सके, मैंने आपके असहयोग से भी नहीं कर सके, असहयोग इन द सेंस जब लोग आएंगे नहीं, लोग अपनी समस्या बताएंगे ही नहीं, तो हम किसके लिए करें? ये असहयोग हो। आप लोग बढ़ चढ़कर एक बात ध्यान में डाल लीजिए, मेरी एक एक बात आप लोग गहन बांध कर ले जाइए। मैं कोई फालतू बात न करना चाहूंगा, बिल्कुल भी। एक एक शब्द आप बांध लीजिए कि आप जिस माहौल में रहते हैं, जितने परिवार भी राजपूतों के रहते हैं, उनमें आपस में आप एक संगठन रखें, आना जाना शुरू कर। होता क्या शहर में, हम आजू बाजू कौन रह रहा है हमें कोई मतलब नहीं, वो संस्कृति हमको अपनाने की आवश्यकता है। हमें अब जैसा हमारे गांव में रहा करता था, हम उसी पर आए, आपस में संगठन को मजबूत करें, आपस में इतना मजबूत करें तो किस विश्वास के बिना दुनिया चलती है। जब विश्वास मजबूत होगा, एक आवाज पर हम आएंगे, बैठेंगे, जुड़ेंगे, तो हमारा ये विशाल का ये भवन जिसमें आज बैठे हैं, ऑडिटोरियम हॉल, कोई भोपाल का ऐसा ऑडिटोरियम हॉल अब नहीं रहना चाहिए जो हमारे समाज को उसमें कंज्यूम कर सके। कोई ऐसा, और चाहे वो आपका रवींद्र भवन हो, चाहे कोई सा भवन, ये 2-3 भवन बड़े हैं, लेकिन हम इतनी संख्या पैदा कर लें कि हमें जमहूरी नेता तलाश ना पड़े। यह 1 साल के अंदर हम इतना करके दिखा दिए तो हमारा कार्यक्रम और हमारी योजनाएं सफल हो सकती हैं। जब हमें जितना आप उत्साहवर्धन दोगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे और बेहतर मजबूती के साथ बढ़ेंगे। बहुत कुछ न कहते हुए हम आप सबका हृदय से साधुवाद देते हैं, अभिनंदन करते हैं। जितने लोग भी आज आए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ और अपेक्षा दोबारा करता हूँ कि आप लोग अंत में या बीच में जब भी चाहें, जैसे कोई अतिथि बोल के जाए, आप अपनी कोई बात रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। माइक आपके लिए रेडी है। जिस भाई बहन बच्चे जिनको भी कुछ कहना है वो बेझिझक कहें और अपनी बात